है क्या ये, व्हाट इज दैट वीएफएक्स मीन? थोड़ा सा स्टूडेंट समझे ये लेवल पे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करो प्लीज। देखिए, वीएफएक्स ऐसा चीज है ना, मतलब ठीक है, 2D अलग हो जा रहा है और आपका 3D अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। 3D में भी आपका कंपोजिटिंग होता है वो, लेकिन वीएफएक्स में नहीं आता। और आपका 2D में वीएफएक्स जो आता है उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, समझे। जैसे मान लीजिए कि एक वीएफएक्स का फील्ड में बोलेंगे तो क्या क्या आता है आपका। कंपोजिटिंग आता है, पेंट आता है, रोटो आता है, मैच मूव आता है, लाइटिंग आता है, और भी है कुछ। ओके, मैट पेंटिंग की ये भी आता है। तो आपका वीएफएक्स एनिमेशन भी उसी में ही है। बहुत सारा एक्चुअली चीज को मिला के आपको वीएफएक्स बोला जाता है। और बोला डायनामिक्स। जाए तो हाँ, डायनामिक्स इफेक्ट्स जो है, एक्चुअली में वीएफएक्स बोलेंगे तो विजुअल इफेक्ट्स में माना जाता है। विजुअल इफेक्ट्स जो आपको देखने में बड़ा मजा आता है, इफेक्ट्स होता है ना, ये सब बूम हाँ, बाम करते रहता है, वो सब जो ब्लास्ट हो देखने रहा में है मजा ये आता है वो। ना, बस बस। हम्म हम्म। वो एक तो हम अलग लोग हम सिनेरियो में लोग चले को जाता है। ये गलत फहमी भी होता है रवि के एफएक्स और वीएफएक्स में। संदीपन। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। यस। संदीपन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वीएफएक्स के बारे में मैं थोड़ा सा एकदम ब्रीफली एक बात बोलूँ। बहुत ही इजी चीज है। एक्चुअली ये जो टेक्निक है ना, इसको विजुअल इफेक्ट्स बोलते हैं। पहले क्या होता था, स्पेशल इफेक्ट्स। पहले टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तभी ना हम लोग शूट के सेट पे ब्लास्ट करते थे, कार को एक्सीडेंट कराते थे, तो ये सब करते थे, जिसको स्पेशल इफेक्ट्स बोलते थे। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन ऑन सेट जो करके हम लोग मूवीज का या कोई भी शॉर्ट फिल्म व कोनो टीवी सीरीज किसी चीज का भी हम लोग मतलब शूट करते थे, वो आता था स्पेशल इफेक्ट्स में। जो कि अभी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ वो विजुअली मतलब कंप्यूटराइज सीजी यूज करके, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स यूज करके हम लोग उसको नए तरीके से करते हैं। दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वीएफएक्स बेसिकली। या जो विजुअल इफेक्ट्स देना, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स पहले देते थे, तो दैट इज जो हम लोग फिजिकली करते थे दैट वाज कॉल्ड स्पेशल इफेक्ट्स। अभी जो पूरा चीज जो सिस्टम जनरेटेड हो गया है, सिस्टम मींस कंप्यूटर जनरेटेड हो गया है, उसको हम लोग एज अ वीएफएक्स बोल रहे हैं। वीएफएक्स एंड बोल इट रहे इज कंपोज्ड ऑफ, जो रवि ने जो बोला, लाइक यस। मेनी 3D एंड 2D सब मिक्स अप करके बहुत कुछ होता है। हैं। मतलब बहुत कुछ मिक्स करके ये वीएफएक्स फाइनली हम लोग जो स्क्रीन पे देखते हैं वो आता है। Actually starts from the shooting. हाँ। जैसे सीजी से एनिमेशन, सीजी हम लोग जो बात करते हैं ये पूरा ही कंप्यूटर जनरेटेड है। सीजी इज ऑल अबाउट कंप्यूटर जनरेटेड। तो इसका कुछ बेस नहीं होता, कोई हम लोग को कुछ एक बेस लेयर नहीं लाके देता है कि ये लो एक इमेज तुम चालू करो, वो भी जनरेट करना पड़ता है। हाँ हाँ एवरीथिंग हाँ। इज अ आई मीन हम लोग को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, इस पे भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन যখন সেগুলো আমাদের কাছে আসে, আমাদের অফিসে আসে বা আমাদের প্রোডাকশন হাউসে আসে, তখন সেটা একটা শুট ডেটা অলরেडी আমাদের কাছে আসে। এবার শুট ডেটাটা কি, बता जरा क्या है शूट डेटा, कैसा आता है तुम्हारे पास? हमारे पास डायरेक्टली फुटेज ही आता है डायरेक्टली, और उसमें आपका और एक्स्ट्रा डाटा में बोलेंगे तो कैमरा का डिटेल्स आता है। ओके, ये सब आता है। तो वो सब तो हम लोग का काम करते समय काम आता है। नॉर्मली हम लोग का जो मेन रॉ फुटेज होता है ना, वो जो शूटिंग हुए रहता है वो मोस्टली आता है हम लोग के पास डायरेक्टली, और हम लोग को उसी में ही काम करना है, उसी में काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा था कि वीएफएक्स में जो है स्टार्ट ही होता है एक स्कैन से, जिसको हम लोग स्कैन हाँ। बोलते हैं हमारे हमारे लैंग्वेज में, उसको स्कैन बोलते हैं। तो वो जब आता ही है तो एक फुटेज आता है। फुटेज मतलब जो स्कैन, जो मतलब जो शूटिंग होने के सबसे बाद जो डेटा आता है उसको हम लोग फ्रेम के हिसाब से उसको हम लोग स्कैन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, या प्लेट भी बोलते हैं। तो वो शूट आता है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे होता है। आफ्टर शूटिंग आवर प्रोसेस स्टार्ट्स। फिर क्या होता है बताओ, आगे बताओ। फिर तुम लोग कैसे उस पे सोचो एक रिक्वायरमेंट है, तो तुम लोग कैसे पूरा प्रोसेस करते हो जरा बताओ। एक्चुअली कैसा रहता है ना, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी एक आउटपुट, एक रेफरेंस मिलता है हम लोग को। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी अगर क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली हम लोग का कैसा रहता है ना, हम लोग को फाइनल आउटपुट करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग
मान लीजिए कि कॉम्पिंग में अगर मान लीजिए तो हम लोग को कैसा रहता है, नीचे से लेके ऊपर तक जो वीएफएक्स सुपरवाइजर होता है ना, उनके हिसाब से शूटिंग होता है। उसके बाद कैसे होता है कि वो शूटिंग होने के बाद जो फुटेजेस आता है, और उस हिसाब से उस वीएफएक्स सुपरवाइजर ही देखेगा कि आपको क्या करना है, कि मतलब जो मॉडलिंग जो होता है, एनिमेशन जो होता है, ओके, किस बेसिस में उस होगा, बेसिस की कहाँ पे होगा। रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, हाँ। सबसे तो पहले वो तो सब देखेगा। देखने के बाद कैसा रहेगा, सारा डाटा जो भी है, ओके, कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल आउटपुट के लिए हम लोग के पास आता है। ठीक है, फाइनल आउटपुट होने के बाद कैसे रहता है कि आपका मान लीजिए लाइटिंग्स का रेंडर आ गया, आपका कैरेक्टर का जो सीजी कैरेक्टर है, ये सब का प्रोसेस आ गया हम लोग के पास। और हम लोग कैसे करते हैं सब चीज को लेके, ओके, और हम लोग के कैसे रहता है कि एक रेफरेंस दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इमेज दे देंगे, बोलेंगे कि देखिए ये जो सीन में ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट है, ठीक है। एक रेफरेंस मिलता है, हाँ, एक एक फ्रेम का रेफरेंस मिल जाएगा कि रेफरेंस ऐसा मिल जाएगा। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कि ऐसा 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 सीन, ऐसा नाइट सीन चाहिए, कि ऐसा डे सीन चाहिए, राइट राइट। या हाँ। तो कैसा रहता है कि हम लोग को वो रो फुटेज को, जो जिसमें कुछ भी आपको एक नॉर्मल, जैसे हम लोग मोबाइल स्क्रीन से, जैसे कि मोबाइल कैमरा से जैसे वीडियो करते हैं, ठीक है ना, तो वीडियो करते हैं जैसे कि नॉर्मल रहता है, उसमें कुछ नहीं, नॉर्मली है वो, ठीक है ना, उसी टाइप का हम लोग के पास काम आ जाता है। राइट। ठीक है, वो उसी टाइप का ही फुटेज आता है, वही काम रहता है। अब कैसा है कि हम लोग उसको बहुत सारे, मतलब वीएफएक्स का डिपार्टमेंट के थ्रू से, मतलब मान लीजिए कि एक वीडियो हुआ है मान लीजिए, तो कैसा रहेगा कि अगर आप एक हीरो हो, ठीक है ना, आप शूटिंग किए, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि आसपास पब्लिक इधर उधर नहीं जाता होगा, जरूर जाता होगा, ठीक है, आसपास ऑब्जेक्ट भी होगा, क्राउड बहुत क्राउड कुछ। जो मेंटेन हाँ, होता है, हाँ, तो गुड क्राउड क्राउड को मेंटेन नहीं कर सकते ना वो लोग। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो कैसा रहता है कि हीरो तो अपना शूटिंग कर लिया, ठीक है, उसका हम्म, शूटिंग कंप्लीट हो गया। अब कैसा कि वो पार्ट आ गया हम लोग के पास, ठीक है। हम्म, अब कैसा कि वो शूटिंग हो जाने के बाद, वो शूटिंग हम्म, हम लोग के पास आता है, और आने के बाद हम लोग का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कैसा रहता है कि हीरो को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ओके। अगर मान लीजिए कि वो अगर ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन क्रोमा, के थ्रू से अगर शूट नहीं हुआ है, ठीक राइट। है, नॉर्मल ऐसा हुआ है, तो कैसे होगा, रोटो डिपार्टमेंट उसको रोटो करेगा। हम्म, रोटो करने के बाद वो रोटो मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, चेक करते एफजी हैं। ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं बीजी ऑब्जेक्ट से, या बीजी कोई भी चीज से। जैसे हम तो लोग वो, फोटोशॉप में जैसे मास्क करके या कट करके इतना सा हाँ, फेस लेके मास्क, कहीं वही और पे सेम चीज। बिठाते हैं, वही वही सेम सेम थिंग, बट मूवी में मतलब एक मोशन मोशन पे सेम सेम। सेम। नहीं, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए बोला था कि बाकियों को समझ में आया, क्योंकि उनको फोटोशॉप ही अभी तक पता है। हम लोग चीज को वो तो हाँ। एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। हाँ, और कैसा रहता है कि मान लीजिए कि उसका नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका प्रेप डिपार्टमेंट बोलते हैं, पेंट डिपार्टमेंट, क्लीन अप डिपार्टमेंट, राइट। ओके। तो वो उसके पास आने के बाद कैसा रहता है कि कुछ अगर क्लीन अप है, जैसे मान लीजिए कि आप शाहरुख खान को ले लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए शाहरुख खान शूटिंग कर लिया, ठीक है। अब कैसा रहता है कि आप खुद देखे होंगे कि वो कितना एज उसका कितना ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए अभी जैसे वो जीरो जैसे मूवी था, ओके, उसमें उसको यंग दिखना था, तो कैसा रहेगा, वो क्लीन अप डिपार्टमेंट से गो थ्रू होके आएगा, मतलब जिसमें कैसा रहता है कि उसका रिंकल्स जो रहते हैं, ओके, मतलब दिखने में एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब दिखता है, ओके, मतलब रियल में पास से रॉ फुटेज देखेंगे तो आपको बहुत खराब लगेगा। तो पता है, मेरे को मैंने बहुत देखा, हाँ, तो अच्छे उसके अच्छों का बाद देखा कैसे मैंने रहेगा हम वो लोगों फिर ने। तो फिर सच उसके में हम बाद लोगों ने वो अच्छे अच्छों जाता का है देखा। फाइनल। हाँ, हम्म, हाँ, फिर उसके बाद वो फाइनल में जाता है कॉम डिपार्टमेंट के बाद, राइट राइट। ओके। कॉम डिपार्टमेंट में कैसा रहता है कि आप एक सीन जो मेरे को मिला है, जो रेफरेंस मिले रहता है, ओके, उस हिसाब से हम लोग को क्रिएट करना रहता है कि बहुत सारा इमेजेस को ऐड करो, ओके, वो जो कैरेक्टर है उसको कट करके एक बीजी उसमें डालो, एक एक तरफ से बोलो बहुत सारा इमेजेस को डाल के एक कॉम्प बनाया जाता है, मतलब एक तरह से कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बोले तो कंपोज करता है बहुत सारा, फायर को, स्मोक को, सब चीज को एक बहुत सारा साथ में एलिमेंट्स। असेंबल करके उसको ये करते हैं, हाँ, कंपोज करते एक फाइनल आउटपुट निकालता है। हैं। और उसके बाद और एक डिपार्टमेंट है जो फाइनल में जाता है, डीआई, ओके। हाँ, जो डिजिटल एक्चुअली इमेजेस कैसा निकालते रहता, हैं।
उसका भी एक रोल है, फाइनल रोल जो रहता है वो फाइनल रोल है उसका। जिसको हम लोग कलरिस्ट भी बोलते हैं, जो आर्टिस्ट होता है उसको हाँ हाँ कलरिस्ट हाँ, बोलते हैं हम लोग। क्योंकि कैसा रहता है कि हम लोग का बहुत सारा शूट अलग अलग एनवायरनमेंट में हुए रहता है, ठीक है ना, और मूवी लाइनअप कैसा रहता है एक कलर में होता है। राइट। तो उसका कैसा कलर रहता है ना उसको, टेम्परेचर, उसका टाइमिंग, उसका कलर करेक्शन सब सेम होना चाहिए, नहीं तो जर्क तो आएगा हर एक शॉट पे। तो उसको एक लेवल में एक ही कलर में वो ला के फाइनल वो करता है, और उस बैलेंस लास्ट में करता है हम वो। लोग मूवी देखते हैं। हाँ, लास्ट में हम लोग मूवी देखते हैं।